सो हेलो दोस्तों, लर्न विद श्याम में आपका सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग बाइनरी सर्च यानी कि लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 704 सॉल्व करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, उसका पूरा जो एल्गोरिदम है वो हमने स्टडी किया था। तो अगर आपको बाइनरी सर्च पता नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो बाइनरी सर्च है वो एग्जैक्टली चलता है। उसका ही इम्प्लीमेंटेशन हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे लीड कोड के 704 नंबर पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको जो दिया है प्रॉब्लम में कि एक जो है हमारे पास सैंपल एरे है, ठीक है। इस एरे में एक टारगेट दिया है हमें 9 और हमें आउटपुट दिया है 4। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एक एरे दिया है, पहले हमको सबसे चेक करना है कि क्या ये सॉर्टेड है। सॉर्टेड इन द सेंस कि ये क्या असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हम लोग देख सकते हैं -1 छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे है, यानी कि ये सॉर्टेड है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है। सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे पे हमको टारगेट ढूंढना है 9 जो कि यहाँ है, और आउटपुट हमें दिया है 4, यानी कि जैसे कि 1 ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। सो ये सवाल अभी समझ में आ गया होगा, आई होप। सो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि बाइनरी सर्च इस पे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम में लगाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 होता है आपको जो है हमेशा स्टार्ट एंड एंड को जो है लिखना है, मतलब स्टार्ट और एंड पोजीशन आपको डिफाइन करनी है। उसके बाद हमको सेकंड जो है मिड कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन जो होती है, मिड कैलकुलेट करने के बाद हमको मिड के साथ कोई कंडीशंस यूज करनी है टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ आंसर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास टारगेट ढूंढना है, जरूरी नहीं है कि बाइनरी सर्च में हमेशा आपको ये टारगेट ही ढूंढना होगा। कई काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो आगे हम देखेंगे। अभी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा दूंगा अभी फॉर नाउ के लिए। अब हम ये तीनों कंडीशन देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट डिफाइन करेंगे। तो हमारे जो स्टार्ट होगा वो हम लिख लेंगे स्टार्ट इज इक्वल 0, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0। एंड जो होगा हमारा, स्टार्ट तो हमेशा यहाँ से शुरू होगा राइट, 0 से। एंड जो है हमारा वो हम लोग लिखेंगे नम्स डॉट साइज -1। ये साइज जो है ये फंक्शन है जो फाइंड आउट करता है नम्स के, मतलब वेक्टर के साथ एसोसिएटेड ये एक फंक्शन है जो हमें इसकी साइज देता है, ये वेक्टर की साइज देता है। अब हम अगर देखेंगे तो हम जो काउंट करेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट है, तो ये साइज 6 देगा। बट क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं पोजिशन, तो हमको चाहिए 5th तक, तो हम लोग -1 इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे हम लोग ने टिक कर दिया। अब सेकंड हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मिड कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जैसे कि बाइनरी सर्च में लूप लगाते हैं तो वो लूप पहले लगा देंगे। वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ये क्यों लिखते हैं बाइनरी सर्च में, ये क्यों लूप में ये कंडीशन है, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। फॉर नाउ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी हमारा स्टार्ट जो है एंड से बड़ा हो जाएगा वो टाइम पे हमारा लूप जो है टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। अब नाउ ये हमारा वाइल लूप है। अब हमको जो है मिड कैलकुलेट करना है। तो मिड कैसे कैलकुलेट किया जाए, मिड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2, ओके। ये हमारा मिड दे देगा हमें। मिड कैलकुलेट करने के बाद, मिड कैलकुलेट करने के बाद हमें चेक करना है, अभी हमारा थर्ड स्टेप जो है मिड के साथ हमको कोई कंडीशंस डिजाइन करनी है। अब हम टारगेट ढूंढ रहे हैं, तो टारगेट ढूंढने के लिए हम लोग लॉजिकली क्या सोच सकते हैं, या तो वो टारगेट मिड पे ही आएगा, ये कंडीशन हो सकती है, या तो वो टारगेट मिड से छोटा हो सकता है, या तो टारगेट वो मिड से बड़ा हो सकता है। ऐसे 3 ही कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम लोग लिख लेते हैं उसको भी यहाँ पे। लेट्स से हमारा जो मिड है, मतलब मिड की वैल्यू, ये तो मैं पोजीशन वाला मिड लिख रहा हूँ लेकिन मिड की वैल्यू समझो ऐसे। तो मिड की वैल्यू अगर हमारी टारगेट के इक्वल है, ये केस हो सकती है। फिर दूसरी केस हो सकती है कि मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है, ये हो जाएगी हमारी सेकंड केस। थर्ड केस हो सकती है कि मिड की वैल्यू हमारी टारगेट से बड़ी है। तो हमको इन तीनों केसेस को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट केस के साथ जाते हैं, ये वाली। जब भी इफ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ हमारा जो वेक्टर है इसका जो मिड की वैल्यू है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड रिप्रेजेंट करती है मिड की वैल्यू, और नम्स रिप्रेजेंट करता है हमारा वेक्टर, ठीक है। और सिर्फ मिड रिप्रेजेंट करता है हमारी पोजीशन, पोजीशन यानी कि ये वैल्यू यानी कि ये, ठीक है। अगर ये इक्वल है किसके, टारगेट के, तो क्या सोचो क्या होगा अगर ये इसके इक्वल है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर ही वो होगा, क्योंकि हमें यही तो ढूंढना है कि वैल्यू अगर वो इक्वल आ जाए तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर सकते। तो ये तो बेस्ट केस है हमारी, इस केस में हम पोजीशन रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर हो तो हमको मिड रिटर्न करना है। एल्स इफ, ये हो गए हमारे फर्स्ट। एल्स इफ ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारा जो मिड है, मिड की वैल्यू है वो छोटी है टारगेट से। अब ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड की वैल्यू अगर छोटी है टारगेट से, टारगेट कितना है 9 है हमारा, अभी फॉर एग्जांपल मिड जो हमारा आएगा 2 पे।
अब 2 पे वैल्यू क्या है 3, 3 9 से छोटा है, बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि 3 अगर 9 से छोटा है और एरे भी जो है सॉर्टेड है, तो ऐसे कभी आपने सुना है कि 3 से पहले 9 आ सकता है? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 से पहले 9 आता ही नहीं है। तो यही तो बाइनरी सर्च का एक एडवांटेज है, हमको सिर्फ ऐसे सोचना है कि हम कौन से हाफ को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, अननेसेसरी सर्चेस नहीं करने। तो अब अगर हमको पता चल गया कि मिड जो है हमारा वो टारगेट से छोटा है, तो छोटा है तो उसके पहले की वैल्यू भी सारी छोटी होंगी, तो हम जो है उस कंडीशन में इसको पूरी तरीके से स्क्रैप कर देंगे। ये -103 हमको पता है इसमें टारगेट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम इतना को गायब कर देंगे, गायब इन द सेंस डिस्कार्ड कर देंगे। और हमको सिर्फ यहाँ पे ढूंढना है, क्योंकि हमें पता है कि टारगेट हमारा यहीं पे मिलेगा। क्यों पता है हमें? क्योंकि हमने देखा कि मिड की वैल्यू टारगेट से कम है, तो वो टारगेट मिड के बाद ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हमारा स्टार्ट जो था, स्टार्ट पोजीशन 0 थी हमारी, ये वाली पोजीशन थी। अब मैं स्टार्ट को मूव करूंगा इस डायरेक्शन में और यहाँ लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा? क्योंकि मुझे इनसे देखना ही नहीं है, फिर मेरे को स्टार्ट यहाँ यहाँ करना है, एंड यहाँ करना है, फिर इसमें ढूंढना है मुझे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को जो है अपडेट करेंगे मिड +1, ठीक है। अब ये कंडीशन होगी, और एक कंडीशन हो सकती है जहां पे हमारा जो मिड है, मतलब मिड की वैल्यू है, वो हो जाएगी बड़ी टारगेट से, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसके अपोजिट। अब जैसे मैंने इसको बताया, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा टारगेट 0 है और हमारा मिड 3 है। अब 0 है और 3 है, अब 0 टारगेट है, तो इस कंडीशन में मिड तो बड़ा हो गया टारगेट से। अब बड़ा हो गया तो मुझे पता है कि टारगेट अगर बड़ा है मिड से, तो उसके आगे की सारी वैल्यूज बड़ी ही होंगी, तो मुझे इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे की वैल्यू उससे बड़ी होने वाली है। तो मेरे को 0 यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, 0 इससे पहले ही मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ढूंढूंगा। अब मेरे को अगर यहाँ पे ढूंढना है तो मैं एंड पोजिशन को यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। मतलब मैं एंड अपडेट करूंगा, तो एंड को अपडेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे मिड -1, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम, बस इतना ही था, इतना ही था ये प्रोग्राम। यही हमें प्रॉपर आंसर लाके दे देगा बाइनरी सर्च में, इसका। तो अब मैं इसको ड्राई रन करके भी बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट आइटरेशन लेते हैं, जहां पे S1, मैंने स्टार्ट को S1 पकड़ रहा हूँ, ठीक है। S1 = 0 है, E1 जो है हमारा, यानी कि एंड वाला, एंड 1 हमारा 5 है, और M1 मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 2 2 = 4, सो 2, ठीक है। ये अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्रोग्रामिंग में हम लोग पॉइंट की वैल्यू नहीं लेंगे, आगे की जो भी होगी तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो विल टेक जस्ट 2, इतना तो पता ही होगा आपको, बट फिर भी जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोल रहा था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लाइन बाय लाइन जाएंगे। अभी वाइल, वाइल हमारा, लेट्स से वाइल हमारा स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन क्या आ रही है अभी, 0 क्या 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है, ट्रू है, तो ट्रू है तो लूप के अंदर जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब लूप के अंदर आ गए, अब हमारा मिड जो है वो कैलकुलेट होगा, जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। उसको इग्नोर करते हैं अभी अभी के लिए, तो मिड हमारा 2 है ऑलरेडी। फिर हम लोग चेक करेंगे कि नम्स ऑफ मिड, यानी कि मिड पे वैल्यू, अब मिड की वैल्यू क्या है 2, पोजिशन 2 पे क्या वैल्यू है, ये है 3, ठीक है। क्या 3 इक्वल टू टारगेट है, टारगेट क्या है 9, क्या ये ट्रू है, नहीं है, ये तो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो मैं आगे की कंडीशन चेक करूंगा। आगे की कंडीशन क्या बोलती है कि क्या मेरा मिड की वैल्यू जो है वो लेस देन टारगेट है क्या, तो ये तो ट्रू हो गया। और जब ये ट्रू होगा तो हमको क्या करना है, स्टार्ट को अपडेट करना है। तो स्टार्ट को हम कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे लिखा है मिड +1, मिड कितना है हमारा M1, दैट इज 2 + 1, और ये हो जाएगा 3। अब स्टार्ट मेरा अपडेट हो गया, ये हो गया हमारा पहला आइट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट। अब इससे आगे नहीं जाएगा, अब वापस जाएगा वो कंडीशन चेक करने। अब इस केस में S2, स्टार्ट हमारा अपडेट हो गया इसलिए मैं S2 लिख रहा हूँ, S2 हमारा हो जाएगा 3, एंड हमारा अपडेट नहीं हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा। अब मिड जो है हमारा वो कैलकुलेट होगा लूप के अंदर। अब चेक करेंगे कि वाइल स्टार्ट यानी कि 3 की वैल्यू 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, क्या 3 छोटा है 5 से, ट्रू है। अब ट्रू है तो क्या होगा, अंदर जाएगा वो, अंदर जाके पहले कंडीशन क्या चेक करना है उसको, कि क्या पहले इसको क्या करना है, मिड कैलकुलेट करना है। अब मिड कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है हमारा स्टार्ट है 3 + 5 - 3 एंड -3 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 + 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 4, मिड आ गया हमारा 4। अब आगे जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि नम्स ऑफ मिड, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि मिड पे वैल्यू क्या है, फोर्थ पोजीशन की वैल्यू क्या है, अच्छे से देखो, फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू है 9। सो क्या 9 इज इक्वल टू टारगेट है, क्या 9 इज इक्वल टू 9 है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है 9, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। और जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न मिड कर रहे हैं, मिड को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, मिड की वैल्यू अभी कितनी है 4, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरीके से ये हो गया है सॉल्व, ये हमारा ड्राई रन इस साइड में, आई होप सबको समझ में आ गया होगा।
बाइनरी सर्च ऐसा कोई अभी बहुत ईजी है ऐसे आप समझ सकते हो, बिकॉज ये फर्स्ट प्रॉब्लम था लीड कोड का, जिसका नाम ही बाइनरी सर्च है, यानी कि बाइनरी सर्च आपको समझा है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए इजी लेवल का प्रॉब्लम है। आगे देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जहाँ पे बाइनरी सर्च से हमको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी होंगी लीड कोड में। देयर आर मेनी मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन फ्यूचर। तो उसके लिए ये सिंपल भले लग रहा हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने कोड कर लिया, लेकिन बहुत जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस चीज का, हमको जो थिंकिंग रखनी है, हमको थिंकिंग ऐसे रखनी है, बाइनरी सर्च इज नॉट अबाउट लाइक सर्चिंग समथिंग, ठीक है, भले उसका नाम सर्च हो, लेकिन हमको हमेशा ऐसे देखना है कि मैं कौन से साइड को एलिमिनेट कर सकता हूँ, डिस्कार्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं सर्च स्पेस को कम से कम कर सकता हूँ, मतलब डिवाइड कर सकता हूँ, और फिर उसके अंदर में ढूंढ सकता हूँ जो मुझे चाहिए, या फिर ढूंढना भी ना हो, कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कुछ, बस हमको जो है सर्च स्पेस को डिवाइड करना है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि कौन सा हाफ मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ और कौन से हाफ में मैं अपना आंसर ढूंढ सकता हूँ। तो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए बाइनरी सर्च को लेके। ये प्रॉब्लम तो बहुत इजी था फिलहाल, तो हमारा लीड कोड का 704 प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप जाके लीड कोड पे ट्राई करो इसको कोड करने का, ये तो मैंने लॉजिक लिख दिया है, तो आप कर सकते हो अपनी एंड से ट्राई। और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है लीड कोड के, और जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, उनको देखेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और आपने कुछ सीखा होगा, और द वे आई एम एक्सप्लेनिंग आपको इजीली समझ आया होगा। अगर ऐसी केस है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि दिस विल मोटिवेट टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें स्टडी की है डीएसए की, और आई वांट कि लोगों को इस चीज का बेनिफिट हो, और द वे आई एम टीचिंग इफ इट इज गुड, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट अगर आप दिखाओगे तो इट वुड बी बेटर फॉर मी एज वेल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ लीड कोड के। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।